देखिए, महुआ मोइत्रो या ममता बनर्जी या फिर तृणमूल कांग्रेस ये बंगाल के ये धर्ता करता नहीं है। हम लोग जो है भारतीय जनता पार्टी या ऑपोजिशन, हम लोग भी बंगाली है। ममता बनर्जी को ये याद रखना पड़ेगा कि उनके लिए जो लोग वोट किए थे और उनके खिलाफ जितने लोग हैं वो संख्या में काफी ज्यादा है। और महुआ मोइत्रो पहले वो तय कर ले वो कहाँ की है। वो तो अभी ओडिशा की बहू बन चुकी है। वो क्या वो खुद बंगाल की है? जो गणतंत्र के मंदिर में खड़े होके देश को बेचने का षड्यंत्र रचती है कुछ चंद पैसों और कुछ गिफ्टों के लिए, तो वो तय करेगी कौन बंगाल के है या नहीं। एक चीज स्पष्ट कर देना चाहती हूं, तृणमूल इज नॉट वेस्ट बंगाल एंड वेस्ट बंगाल इज नॉट तृणमूल। तृणमूल एक पॉलिटिकल पार्टी है और वो भी रीजनल पॉलिटिकल पार्टी, अपने दायरे में रहे। कौन बंगाली होगा या बंगाल से होगा या बंगाल में रहने का अधिकार किसको है, ये तृणमूल कांग्रेस या ममता बनर्जी या महुआ मोइत्रो तय नहीं करेगी। दीदी उन्होंने ये भी बोला है, सीएम ममता बनर्जी नहीं थे, वेन्यू चेंज किया गया है, ये सब लेके उन्हें ये सब प्रकाश किया है। ये चीज को आप कैसे देख रहे हैं? ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस आज से नहीं, लगातार आदिवासी विरोधी है। लगातार समाज के जो एकदम पिछड़े हिस्से से आते हैं इनका विरोध करते हैं। ममता बनर्जी जी अगर वो सचमुच द्रौपदी मुर्मू को वो उनको उनके लिए उनके दिल में सम्मान होता तो उनके जो मंत्री, तब के जो मंत्री थे अखिल गिरी, वो जो एकदम डर्टी तरीके से, एकदम एकदम जघन्य रूप से जो द्रौपदी मुर्मू जी के बारे में उन्होंने टिप्पणी करी, जो किया था, ममता बनर्जी जी उनके खिलाफ कोई कार्रवाई किया था? कुछ नहीं, जीरो। इस पश्चिम बंगाल में जब हमारे आदरणीय देश की महामहिम राष्ट्रपति आ रहे हैं, उनके साथ भी पॉलिटिक्स, उनको जगह जो देने का वादा किया था या देने का बात था वो परमिशन दिया नहीं गया, प्रोटोकॉल मेंटेन नहीं किया गया। और वो बोल रहे हैं हम धरना में बैठे हैं, हम लोगों के लिए काम कर रहे हैं। हम बताना चाहते हैं कि ममता बनर्जी कोई लोग के लिए काम नहीं कर रही है, वो वोटों के लिए काम कर रही है। वो जो मृत वोटर्स, शिफ्टेड वोटर्स, ट्रांसफर्ड वोटर्स या फिर घुसपैठिया वोटर्स जिनको वो रखना चाहती है वोटर लिस्ट में, उनके रखने की दिमाग में वो बैठी है धरने में। अगर उसको धरना लोगों के लिए इतना दर्द होता तो जो 26,000 जो शिक्षक की नौकरी गई है वो उनके लिए धरना में बैठती। क्या उन्होंने बैठा? नहीं बैठी। वो जो 40 लोग कलकत्ता में आनंदपुर में जल के राख हो गए, उनके लिए वो धरने में बैठी है? नहीं बैठी। क्या आरजीकर के दौरान धरने में बैठी थी कि हमें उसको न्याय दिलाना है? नहीं बैठी थी। तो ममता बनर्जी जी, एक चीज है, वो द्रौपदी मुर्मू जी का असम्मान करके वो देश का असम्मान कर रहे हैं, भारत का हमारा असम्मान कर रहे हैं। और सारे देश में जो ट्राइबल कम्युनिटी है, जो आदिवासी कम्युनिटी है, वो सबका असम्मान किए हैं। और उसके ऊपर वो महामहिम राष्ट्रपति जी को राजनीति के साथ जोड़ के वो सिर्फ पश्चिम बंगाल के नहीं बल्कि सारा विश्व में जो बंगाली है वो हर बंगाली का सर शर्म से नीचा करने की जो श्रेय जिनको मिलता है वो है ममता बनर्जी। बंगाल के लिए एक ही है, इस चीज को आप कैसे देख रहे हैं? ममता बनर्जी, उनको जवाब देने को बोलिए, क्यों पश्चिम बंगाल में एलपीजी का जो ये स्टेट का जो टैक्स है वो क्यों घटाती नहीं है? उनका नाम में ममता है तो काम में थोड़ा सा ममता दिखाए और पश्चिम बंगाल के लोगों को राहत दे। दूसरे राज्यों में जो राहत मिल रही है पश्चिम बंगाल में क्यों नहीं मिल रही है? ममता बनर्जी ऐसे मुंह से बोल रही है कि गैस का दाम बढ़ा है, अरे आप घटाओ ना। वो कृपया जवाब देंगे कि पश्चिम बंगाल हमारे पड़ोसी राज्य ओडिशा, वहां पर पेट्रोल या डीजल का दाम पश्चिम बंगाल से कम क्यों है? ममता बनर्जी जी कितना सेस लेती है पेट्रोल, डीजल या कुकिंग गैस पे, जरा उनके ऊपर वो थोड़ा सा आलोकपात करेंगे क्या? मुंह से हम एक बोल रहे, काम में एक कर रहे हैं, एटा तो हवे ना दीदी। इस विषय में सीपीआईएम एमपी विकास रंजन जी बोल रहे हैं जो टैक्स तो हटा सकते हैं लेकिन
जो जब क्रूड ऑयल का प्राइस कम हो जाता है तब क्यों नहीं सेंट्रल से कमाया जाता है गैस का प्राइस, तब भी प्राइस एक ही रहता है। इस विषय में आपको क्या बोलना है? देखिए, विकास रंजन जी से हम बोलना चाहते हैं, उनका जो गठबंधन है जिन जिन राज्यों में कांग्रेस के साथ, वहां पर क्या हाल है, वहां पर कितना दाम घटाया है। उनका जितना सब सवाल केंद्र सरकार के ऊपर पूछ रहे हैं, पूछना ही चाहिए। हम लोग गणतंत्र में विश्वास रखते हैं, लेकिन केरला में, कर्नाटका में या जहां जहां उनके वो इंडी जो गठबंधन है, वहां पर क्या हाल है। कर्नाटका में कितना गैस का भाव है, वहां पर क्यों घटाया नहीं जाता है। सारे कुछ करना है सिर्फ केंद्रीय सरकार को, या जहां जहां केंद्रीय सरकार की भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उनको करना पड़ेगा। उन लोग खुद कुछ नहीं करेंगे। और वामपंथी जो है वो पता नहीं अब किस रास्ते में चल रही है, कभी तृणमूल के रास्ते, कभी कांग्रेस के रास्ते, कभी अपने रास्ते। वो पहले अपने रास्ते निर्णय करे, उसके बाद टीका टिप्पणी करे। दीदी, आज फुल बेंच आ रहा है रात में चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कोलकाता में। भाजपा की तरफ से बार बार एक ही निवेदन किया गया था, चीफ इलेक्शन कमीशन को बंगाल में आना चाहिए, इसका परिस्थिति देखना चाहिए वोट का पहले। इस विषय को आप कैसे देख रहे हैं? कल है मीटिंग, हम लोग स्वागत करते हैं। हमारे तरफ से बार बार हमारी माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी और हमारे जो नेता विपक्ष जी, ये दोनों ही बार बार ये मांग किए थे कि फुल बेंच आप आइए। ज्ञानेश कुमार जो सीई से है, ज्ञानेश कुमार साहब आए और पश्चिम बंगाल के जो किन हालातों में यहाँ पर वोट होता है या होने का प्रयास किया जा रहा है ये तृणमूल पार्टी से, ये उन देखे, पूरा जो व्यवस्था है उनका संज्ञान ले और निश्चित करे कि जो पश्चिम बंगाल में जो विपक्षी है, विपक्ष राजनीतिक जो पार्टी है, खास करके भारतीय जनता पार्टी, उनका जो पोलिंग एजेंट जो रहेंगे या हमारे जो पोलिंग ऑफिसर्स जो रहेंगे, उनका सुरक्षा निश्चित करे। जो साधारण वोटर्स है उनका सुरक्षा निश्चित करे। जो साधारण वोटर्स पश्चिम बंगाल के हैं वो जाके खुद का पसंदीदा पार्टी को मतदान दे सके, ये निश्चित करे। इसी के बाद हम लोग और ऑब्वियसली जाहिर सी बात है कि एसआईआर में एक भी कोई जो अयोग्य जो व्यक्ति है वो नहीं रहना चाहिए। पश्चिम बंगाल में पश्चिम बंगाल और भारत के जो जिंदा लोग हैं, जो जिस बूथ में निवास करते हैं, वो ही रहेंगे और कोई नहीं रहेगा। ये हमारी मांग है। আমাদের ভিডিও ভালো লাগলে লাইক এবং শেয়ার করুন, কমেন্ট সেকশনে গিয়ে জানান আপনাদের মতামত। আরো ভিডিও পেতে আমাদের চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করুন এবং প্রতি মুহূর্তে খবরের আপডেট পেতে প্রেস করুন বেল আইকন।